Rehan, you wanted to add something to the free hit? So जो फॉलो अप बॉल है फ्री हिट के बाद जो नवाज ने बॉल करवाई है, वो पहले तो वाइड होती है ना? हाँ, वाइड के बाद जो उसने व्हेन ही हिट्स द स्टंप्स, ठीक है, एक तो इट्स अ रियली गुड बॉल, इट हिट्स द स्टंप्स, गोज फॉर 3. 8 out of 10 times the ball hits the stumps and stays there. तो ये इतने छोटे मार्जिन से आप मैच हारे हैं, तो ये जो रोना धोना इतना स्टार्ट होता है ना, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे अगेंस्ट मैच खेल रहा था और आखिरी बॉल पे हारा. इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप, और आपका मार्जिन इतना है कि या वो नो बॉल ना होती या ये स्टंप्स को लग के बॉल उधर ही रुक जाती, तो आप मैच जीत के आज सेलिब्रेट कर रहे होते. दैट इज़ द स्मॉल मार्जिन बिटवीन दीज टू टीम्स, एंड वी सेड इट इन एशिया कप एज वेल कि दोनों टीमों में मार्जिन नहीं है इस फॉर्मेट में, नॉट वनडेज और T20s. तो यू नो, सम डेज द लक विल गो योर वे, सम डेज द लक वोंट. ऑल्सो इट वाज अ ग्रेट टॉस फॉर इंडिया टू विन. मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैटिंग फर्स्ट और चेसिंग का इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन द कंडीशंस at the start of the innings, because it had rained before, the pitch was a little moist, so the ball was seaming around more, swing ज़्यादा हो रही थी ball overcast conditions की वजह से, and India's bowlers, credit to them, have the perfect pace to exploit swing conditions, and their line was superb in those first 5-6 overs. अच्छा, हम इंडियन बॉलिंग पर तो आएंगे, पाकिस्तानी बैटिंग पे भी आएंगे, लेकिन ज़्यादा पहले फोकस मैं करूँगा, थोड़ा रिवर्स में चल रहा हूँ. पहले मैं फोकस करूँगा इंडिया की बैटिंग पर और पाकिस्तान की बॉलिंग पर, राइट? तो उस पर कॉन्वर्सेशन में चाह रहा हूँ, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वॉज प्लेइंग हिज फर्स्ट इंटरनेशनल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. शाहीन और नसीम ने नया बॉल कराया था. सबसे पहले तो जो एक कमाल बात थी वो ये थी, अगर मैं ओवरऑल ज़रा ज़्यादा समराइज़ करूँ तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, जहाँ पर पाकिस्तान ने खुद से बहुत 30 Pakistan scored 32 for 2 and India were 31 for 3. 31 for 3. So Pakistan clearly won the power play as far as that was concerned. जब हम पाकिस्तान की बैटिंग देख रहे थे तो हम बड़े परेशान हो रहे थे कि कैसे बॉल मूव कर रही है, बट देन द पाकिस्तानी बॉलर्स आल्सो शोड कि नए बॉल से खेलना उतना आसान नहीं था, लेकिन जो बॉलिंग थी दैट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. ख़ास तौर पर नसीम शाह की बॉलिंग, जो नसीम शाह ने बॉल कराई, या जो हारिस रऊफ़ की स्पेल थी. मैं उनकी आखिरी 2 बॉल्स को भी इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल हारिस रऊफ़ की जो परफॉर्मेंस थी. एंड देन वी ऑल्सो सॉ दैट शादाब खान बोल्ड अ वेरी माइजरली स्पेल फॉर जस्ट 21 रन. तो पहले इस पे स्टार्ट करते हैं. द प्लान अगेंस्ट KL राहुल एंड रोहित शर्मा clearly worked for them, especially the fact that they still had that slip. पाकिस्तान अमूमन स्लिप हटा देता होता है. एक चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है, कोई माने ना या माने, या यू नो, वी ऑल्सो बिलीव इन डेटा एंड एवरीथिंग. जेन्युइनली रोहित शर्मा एंड KL राहुल को डर लग रहा था शाहीन से. शाहीन वॉज नॉट एट हिज बेस्ट कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी. हाफ हार्टेड शॉट्स खेल रहे थे, कुछ लूजनेस थे जो उन्होंने, they did not even try to hit them. ये दैट इज़ प्लेइंग ऑन देयर माइंड्स, ठीक है. तो शाहीन के जो पहले 2 ओवर में उन्होंने अटैम्प्ट भी नहीं की, ऑल्दो शाहीन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन शाहीन के पहले 2 ओवर्स आर नॉट शाहीन एट हिज लेवल. जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो इंजरी से वापस आ रहा था, और अगर आप इतना ज़्यादा आपके माइंड पे ये प्ले ना कर रहा होता कि पहले शाहीन ने हमारे साथ क्या किया, तो यू शुड हैव टेकन द अटैक टू शाहीन, बट दे डिड नॉट. नसीम वॉज एक्सेप्शनल फ्रॉम द अदर एंड, लाइक जो उसकी लेंथ थी, सेकेंड इनिंग्स में बॉल उस तरह स्विंग नहीं हो रही थी. हमने पहले ही बात की, सबसे ज़्यादा मसला KL राहुल को आता है जो बॉल थोड़ी सी अंदर आए एट हाई पेस और वो आउट उसी तरह हुआ. द नंबर ऑफ ड्रैगॉन्स यू विल सी फ्रॉम KL राहुल आर रियली हाई. तो आप ये नहीं कह सकते अनलकी है. अनलकी तब होता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो. उसका करियर उठाकर देखें, 140 प्लस से ऊपर बॉल आ रही हो, निपिंग बैक इन, ही ड्रैग्स देम ऑन सो मेनी टाइम्स. तो आई थिंक द न्यू बॉल वॉज परफेक्ट. देन हारिस के 2 ओवर, मेरे पर्सनली आई नो हारिस टुक 2 विकेट्स. पर्सनली आई फील के नवाज को 1 ओवर पावर प्ले में करवाना चाहिए. आई पर्सनली बिलीव दैट एज वेल. और मैं यहाँ पर अब आ रहा हूँ क्योंकि अगेन मैंने तो खैर पहले भी इन हाइंडसाइट आप ये कह सकते हो नहीं करवाना चाहिए था, बिकॉज हारिस टुक 2 रियली बिग विकेट्स, ठीक है, यानी कि शर्मा एंड सूर्या कुमार यादव. इन हाइंडसाइट आप कहोगे कि यार यू कांट क्रिटिसाइज दैट, बट जस्ट थिंकिंग के बिफोर द मैच इवन हम पूरा जो बिल्डअप है वर्ल्ड कप में उसमें सिर्फ एक ही बात करते रहे हैं. There is no way, और spinners are successful in Australia, no doubt about that, but there is no way आप 6, 7, 8 ओवर इन अ रो स्पिनर के करवा सकते हैं. सिर्फ तब करवा सकते हैं जब स्पिनर्स रेगुलरली विकेट्स ले रहे हैं. अगर बैटर सेट हो जाए स्पिन के अगेंस्ट तो वो स्पिनर को मारेगा, बिकॉज द बॉल डजंट ब्रेक एज मच, द बाउंस इज वेरी कंसिस्टेंट.
इफ़ इट्स नॉट ब्रेकिंग एज मच एंड द बाउंस इज कंसिस्टेंट, तो आप 5-6 ओवरों बाद आप मारोगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन नवाज का तीसरा ओवर के मैं भी यही वाली मतलब थोड़ा सा और भी चीज़ें हमने जब इतना बिल्डअप किया था इस मैच का, तो हमने ऑफ स्पिन के खिलाफ भी नंबर्स भी निकाले थे, सब कुछ किया था। मैं आई टेक इट अ स्टेप फर्दर, मैं ये कहता हूँ कि चलें आप बेशक नवाज को पावर प्ले में ओवर ना दें, लेकिन जब आपके पास एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई थी जहाँ पर आपके पास विराट कोहली खेल रहे हैं और अक्षर पटेल थे, या फिर आपके पास अगर विराट कोहली और बिल्कुल नए हार्दिक पांड्या आए हुए हैं, और आपने हिस्टोरिकली जो एशिया कप में भी आप मैच हारे उसमें यू वर स्ट्रगलिंग टू मैनेज दैट 8th ओवर ऑफ स्पिन फ्रॉम समवेयर, अ केस कुड हैव बीन मेड के इर्रिस्पेक्टिव के नवाज कितने इकोनॉमिकल थे पहले 2 ओवर्स में, a case could have been made for Iftikhar to come in and bowl at least 1 over. I don't think Iftikhar वो तीसरा ओवर बनता था. I think बहुत छोटी चीज़ें, again we are picking sometimes बहुत ज़्यादा आप रीड इन कर देते हैं इन मैचेस में, लेकिन मेरे ख्याल में पावर प्ले जब ख़त्म हुआ ना, शादाब आपको पता है इज़ योर मोस्ट रिलायबल बॉलर इन टर्म्स ऑफ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ ही हैज़ अ बैड डे ही विल गो फॉर 35-36 रन्स. यस, उसके पूरे करियर में देर आर इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक 3 से 4 दफ़ा जब उसको 40 से ऊपर पड़ी है, 10 से ऊपर पड़ी है, तो इज़ रिलायबल राइट, सो यू कैन बोल हिम लेटर एज वेल. तो मेरे ख्याल में पावर प्ले से अगला ओवर जो है वो नवाज या इफ्तिखार को करवाना चाहिए था. मतलब वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए दिस इज़ नाउ, अब यहाँ पर जो हम हमेशा बात करते हैं रिसोर्सेज की, देखिए जब आपके पास 4 सीमर्स होते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को एक कवर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके चौथे सीमर से आपने 4 ओवर नहीं करवाने. इन एन आइडियल सिनेरियो, ये हम वर्ल्ड कप से पहले ही बात करते थे, फिर हम लोगों ने यही बोला था कि यार अब टीम पिक होगी, लेट्स बैक दिस टीम, एंड राइट नाउ आई बैक दिस टीम टू रीच द सेमीफाइनल्स. बट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का ये मतलब नहीं था, या फ़हीम हो या आमिर यामीन हो या अमाद भट्ट हो या हुसैन तलत हो या कोई भी हो, उसका काम 4 ओवर करवाना नहीं है, कभी भी नहीं है. उसका काम है 2 ओवर देना है, 1 ओवर 2 ओवर मिडल में करवाए, फारिग हुए, बिकॉज देन दैट गिव्स यू दैट कुशन कि अगर आपका एक बॉलर का ऑफ डे हो रहा है या वो कहीं फंस रहा है, ज़रूरी नहीं नवाज का ऑफ डे हो, कई दिन नसीम का हो सकता है, कोई हारिस का हो सकता है, कोई शादाब का हो सकता है, शाहीन का हो सकता है. तो आपको वो कवर, मेरे ख्याल में आपको वो कवर चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप में वो कवर आप ले सकते थे क्योंकि वो पिचेज ऐसी हैं जहाँ पे आप इफ्तिखार को यूज़ कर सकते थे. इधर आपको चाहिए पेसर. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पाकिस्तान, मेरे ख्याल में आपको सीखना चाहिए अपनी मिस्टेक से, यू हैव टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक. अगर किसी को 2015 का वर्ल्ड कप याद हो ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान इनिशियली पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल्ड विद देयर बॉलिंग. बैटिंग तो पूरे टूर्नामेंट में तकरीबन स्ट्रगल करती रही, लेकिन पाकिस्तान स्टार्टेड विनिंग मैचेस व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग 4 पेसर्स इन ऑस्ट्रेलिया. उसके साथ फिर भी 2 स्पिनर आप रख रहे थे, लेकिन वो जो 4 पेसर्स थे, they became key for you. और मैं यहाँ पर एक और बात कर रहा हूँ कि देखें, अब थोड़ा सा कुछ जगहों पर आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं, और ये काफ़ी दफ़ा हो रहा है अगर आप नोट करें, तो लोग कहते हैं कि आपका कप्तान अभी नया है, लेट हिम लर्न, ही लर्न. बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाबर आजम नाउ हैज़ कैप्टन पाकिस्तान the most number of times in T20. Babar Azam has captained Pakistan in 60 T20 internationals. In 60 T20 highest of all captains in Pakistan's history. Second highest is 43 Shahid Afridi. And Saifi ne kitne kiye? 37. So I mean that should tell you. I mean I think it's about the experience is not the problem. Experience is not the problem. I think ek thoda sa there needs to be the willingness to adapt. There needs to be a willingness I think वही बात आती है कि learn. अगर आप देखें, आउटलायर्स को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, और स्पेशली क्लोज मैचेस में इफ़ यू रीड टू मच इनटू क्लोज मैचेस तो आप अपनी टीम ख़राब करते हैं, बिकॉज आप जहाँ पे चेंजेस की नहीं ज़रूरत आप चेंजेस कर लेते हैं. लेकिन ये वाली जो गलती है ये पहली दफ़ा नहीं हुई, तो इसलिए आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम दिस. एंड इन माई ओपिनियन हैव सेड दिस फ्रॉम द स्टार्ट, Pakistan has to play with 6 bowlers, 4 pacers and the 2 all-rounding spinners.